नमस्कार, मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त आप 11 मई की सैटेलाइट इमेजरी देख रहे हो, जिसमें से आप देख सकते हैं भारत के तमाम हिस्सों पे ज़बरदस्त क्लाउडिंग देखने को मिल रही है। चाहे वो पश्चिमी घाट हो, चाहे वो पूर्वी हिस्से हो, साथ ही साथ वो सेंट्रल इंडिया हो, साथ ही साथ वो साउथ पेनिसुला के रीजन हो, उन क्षेत्रों में ज़बरदस्त बादल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की केरल से कुछ, तो केरल के तमाम हिस्सों पर ज़बरदस्त बादल बने हुए हैं और कुछ हिस्सों पर भी बारिश देखने को मिली। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में पिछले 24 घंटों के दौरान व्यापक रूप से बादल थे और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिली है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों के दौरान यहाँ पर उड़ीसा के ऊपर एक बादलों का पैच डेवलप होने वाला है। आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी में, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उड़ीसा के आने वाले 24 से घंटे दौरान का कितनी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून ने पिछले 24 घंटों के दौरान थोड़ी सी प्रगति करी है और वो इस वक्त गोवा को, समूचे गोवा को कवर करते हुए तमिलनाडु के 80 से 85% हिस्सों को कवर करते हुए सिक्किम के कुछ हिस्सों में पहुंचा है। अगर हम आने वाले 24 घंटों के दौरान, 24 से 48 घंटों के दौरान की बात करें तो मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर कर सकता है, साथ ही साथ मुंबई में भी पहुंच सकता है। यही हालात आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को भी तमिलनाडु के समूचे हिस्सों को कवर करते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी पहुंच सकता है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून, और साथ ही साथ बिहार के मध्य तक पहुंच सकता है मानसून 24 घंटों के दौरान। तो आइए इन्हीं मौसमी सिस्टमों के बीच जानते हैं कि 12 मई को कहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम जीपीएस मॉडल की बात करें तो जीपीएस मॉडल में आप देख सकते हैं, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में आप देख सकते हैं मुंबई से लेकर केरल के दक्षिणी हिस्सों तक भयंकर बारिश, यानी कि मॉडरेट हैवी टू मॉडरेट रेन देखने को मिले इन क्षेत्रों में, जिसमें से इंटेंसिटी गोवा और साथ ही साथ कर्नाटक और केरल के उत्तरी भागों तक रहेगी। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें केरल के अंदरूनी हिस्सों की, साथ साथ तमिलनाडु की, तो इन क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी। यही हालात केरल के अंदरूनी हिस्सों में रहेंगे, जो कि बेंगलुरु के कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में, साथ साथ आंध्र प्रदेश के लगते क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी इन क्षेत्रों में। अगर हम बात करें केरल के उत्तरी हिस्सों, साथ ही साथ तेलंगाना के कुछ हिस्सों की, तो इन क्षेत्रों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें मुंबई के, तो मुंबई में हल्की से मध्यम एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश देखने को मिली। अगर हम मुंबई से कुछ ऊपर की तरफ चलें तो जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र, साथ साथ मध्य प्रदेश के एंजॉइनिंग मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के हिस्सों में भी आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी, क्योंकि अरब सागर से जो कि हवाएं हैं वो इस प्रकार से भारत की भूमि पर आ रही हैं, तो इसी के चलते यानी कि यहाँ पर गुजरात के कुछ हिस्सों पर भी बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें उड़ीसा छत्तीसगढ़ की, तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के, तो एन इन सीमावर्ती क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर तेज बुछारें भी देखने को मिलेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में भी लाइट रेन होने की संभावना, साथ साथ उत्तरी भागों में भी बादल दिख सकते हैं। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, साथ साथ झारखंड के कुछ हिस्सों में लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी। यही हालात पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बनेंगे, यहाँ पर भी लाइट रेन होने की संभावना है कि दोपहर या शाम के समय। हालांकि यहाँ पर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल डेवलप हो सकते हैं, जो कि उड़ीसा और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ बादल दिख सकते हैं। यही हालात पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी रहेंगे। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के उत्तरी हिस्सों में, जो कि सिक्किम से कुछ क्षेत्र उत्तरी हिस्से, साथ साथ पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी बादल आते जाते रहेंगे और छिटपुट बारिश या कुछ स्थानों पर तेज आंधी जैसे हालात बन सकते हैं। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो जहाँ पर बारिश थमने का नाम नहीं रही है, यहाँ पर आने वाले यानी कि 24-48 घंटों के दौरान यहाँ पर भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन हम 12 जून के मौसम की बात कर रहे हैं, तो जिसमें से आप देख सकते हैं इंटेंसिटी असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ज़्यादा रहेगी, साथ ही साथ त्रिपुरा के उत्तरी हिस्सों में भी इंटेंसिटी रहेगी। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन क्षेत्रों में इंटेंसिटी हल्की रहेगी बारिश की, लेकिन एक दो स्पेल तेज आते जाते रहेंगे। अगर हम बात सिक्किम की करें तो सिक्किम के तमाम हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। बात करें अगर हम बिहार के पश्चिमी हिस्से की, साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों की और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों के, तो इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, हॉट विंड्स चलेंगी इन क्षेत्रों में। लेकिन
दोपहर के समय कुछ शाम के समय बादल दिख सकते हैं इन क्षेत्रों में। यही हालात राजस्थान के कुछ हिस्सों में रहेंगे और गुजरात के पश्चिम उत्तर पश्चिमी हिस्सों में यही हालात रहेंगे। लेकिन गुजरात के कुछ हिस्सों में बादल दिख सकते हैं और ये रूल आउट नहीं कर सकते, इन क्षेत्रों में भी बारिश छिटपुट देखने को मिलेगी। अगर हम दिल्ली, हरियाणा, साथ साथ पंजाब के दक्षिण हिस्सों की बात करते हो, यहाँ पर भी बादल होंगे, मॉइस्चर मिलेगा यहाँ पर, तो दोपहर के समय यहाँ पर भी कुछ लाइट रेन होने की संभावना। यही हालात पंजाब के उत्तरी भागों में रहेंगे, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही हालात रहेंगे। अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में एक देख सकते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर जो कि आप देख सकते हैं नेपाल से होता हुआ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में पहुंच रहा है। तो इन क्षेत्रों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी, यानी कि आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। अगर और साथ साथ हाई एल्टीट्यूड एरियाज में बारिश ज़्यादा रहेगी। साथ साथ मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी बादल आते जाते रहेंगे और छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी थंडरस्टॉर्म के साथ। अगर हम लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन और कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिले। अगर हम मध्य भारत में देख सकते हैं, तो मध्य भारत में अब गुजरात के कुछ हिस्से, साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। तो मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।